हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप भी एमएससी या बीएससी कर रहे हैं, ये वीडियो को आपको अंत तक देखना है क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल ऑर्बिटल डायग्राम जो है ना, ठीक है, ये बीएससी में भी है और एमएससी में भी है। तो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप कभी नहीं भूल पाओगे, मैं यहाँ पर गारंटी देता हूँ। हिंदी में मैंने बताया, हिंदी इंग्लिश मिक्स में आपको क्लियरली समझ में भी आ जाएगा। बस आपको वीडियो अंत तक देखना है। यहाँ पर सीओ मॉलिक्यूल का यहाँ पर जो है मॉलिक्यूल ऑर्बिटल डायग्राम हम समझेंगे, जिसमें बॉन्ड ऑर्डर के साथ साथ प्रॉपर्टीज़ भी हम देखने वाले हैं। और एक चीज़ और बता दें, हमारे जो है चैनल पर काफ़ी सारे एमएससी के स्टूडेंट हैं। तो एमएससी केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स तैयार कर लिए गए हैं हमारे चैनल के द्वारा। आप जो है इस पर कांटेक्ट करके बहुत ही कम कीमत पर आप ले सकते हैं सभी सब्जेक्ट के नोट्स। ठीक है, केमिस्ट्री के सारे सब्जेक्ट के नोट्स तैयार हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख ही रहा है डिस्क्रिप्शन में, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा और नोट्स ले सकते हैं काफ़ी कम कीमत पर। 2 साल के पेपर फ्री में दिए जाएंगे, साथ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे एमएससी के। ठीक है, जिससे उससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, उससे तैयारी करके आपके अच्छे खासे मार्क्स आ सकते हैं। तो चलिए भाई, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप कंपटीशन की भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये वीडियो को आपको अंत तक देखना है। ठीक है, किस प्रकार जो है मॉलिक्यूल ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करते हैं वो ही आपको सिखाने वाले हैं इस वीडियो पर। तो अंत तक बने रहिएगा। चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हमें भी जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत यहाँ पर लगती है। तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए, आप स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका सिंपल सा आ जाएगा, मॉलिक्यूल ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ सीओ मॉलिक्यूल इन डिटेल, इस प्रकार आपका पूछ लाएगा। तो यहाँ पर सीओ के बारे में बताया, एनओ के बारे में मैं बता दूंगा और आपको डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो देख लूँगा। तो एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में एमएससी के सारे टॉपिक के वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन। और हमारे चैनल पर एमएससी के वीडियो तो खैर अपलोड होते ही हैं। तो चलिए भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन, सीओ का निकाल रहे हैं हम। तो सबसे पहले कार्बन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर निकाल रहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ऑफ सीओ। तो सीओ के इलेक्ट्रॉन, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो सीओ में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 हो जाएगा। इस प्रकार आप गिन लें, 2 और 2 4 और 2 6। ठीक है, इस प्रकार आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। फिर ऑक्सीजन का हम ऑक्सीजन का भी निकाल रहेंगे, जिसका ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक की बात करें तो 8 होता है। ठीक है, तो इसका भी निकाल लेंगे, 1s2 2s2 2p4, 2 और 2 4 हुए और ये 4 8 हो गए। ठीक है, इस प्रकार निकाल लेंगे। अब टोटल नंबर ऑफ सीओ मॉलिक्यूल के जो नंबर है ना, कितने होते हैं, 14 होते हैं। गिन लीजिए, 6 और 8, 6 और 8 आपके 14 हो जाते हैं। मतलब जो है नंबर ऑफ सीओ मॉलिक्यूल में कितने मतलब इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो 14 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सीओ मॉलिक्यूल में कार्बन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से अधिक होती है, इसलिए ऑक्सीजन एटॉम की एनर्जी कार्बन एटॉम से कम होती है। आगे डायग्राम की मदद से हम समझेंगे, जिससे आपको और क्लियरली समझ में आएगा कि क्या है ये। इसी के बारे में ये आगे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं यहाँ पर लिख भी दिया और आप एग्ज़ाम में ज़रूर लिखेगा, ताकि आपको अच्छे खासे मार्क्स यहाँ पर मिल सके। सीओ मॉलिक्यूल में कार्बन और ऑक्सीजन में, ठीक है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से अधिक होती है, इसलिए ऑक्सीजन एटॉम की एनर्जी कार्बन एटॉम से कम होती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए और याद रखना पड़ेगा। आप लिखते जाइए भाई, नोट्स आपको जो है साथों साथ बनाते भी जाना है। ठीक है, अब ये देख लीजिए, मैंने एनर्जी डायग्राम यहाँ पर बनाया है। ठीक है, सीओ मॉलिक्यूल की। तो समझेंगे ये किस प्रकार डायग्राम बना हुआ है। तो आप यहाँ पर इस साइड में जो ये दिए हैं ना, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो दिए हैं यहाँ पर क्या दिए हैं, एटम ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल किए गए हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, और इस साइड के इस पे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन एटॉम के
जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें कक्षकों में फील किए गए हैं, ठीक है, ऑर्बिटल में फील किए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 1s2, ठीक है, यहाँ पर 2 नहीं लिखा है, आप 1s 2s इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 1s 2 2s2 इस प्रकार आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है 1s2 2s, ठीक है। यहाँ पर आप आ जाता है आपका 2p। तो 2p के 3 पार्ट होते हैं, 2px 2py 2pz, तो हमने लिख लिया है। तो साथ पे हम जो है ऑक्स कार्बन के साथ जिस प्रकार हम बनाएंगे स्ट्रक्चर या ऑर्बिटल वगैरह, उसी प्रकार हम जो है एटॉम ऑर्बिटल जो ऑक्सीजन है उसके साथ भी हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो देख लीजिए दोनों तरफ सेम ही है, जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो हम फिल भी किए हैं, तो आप देख लीजिए। और अब मेन आती है, ये तो आप इसके अनुसार आप भर सकते हैं, ऊपर आप देख रहे हैं ना, इनके अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार यहाँ पर फिल किया गया है भाई। देख लीजिए 1s2 2s2 2p2, तो आप देख लीजिए यहाँ पर भरे हैं, ठीक है। यहाँ पर कार्बन की बात चल रही है, तो कार्बन में 2 और ये 2 होगा 4, ठीक है। और ऊपर यहाँ पर 2 गिन रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए। तो कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। उसी प्रकार यहाँ पर ऑक्सीजन का भी हम देखेंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पर बात चल रही है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार यहाँ पर ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब इस प्रकार आप जो है यहाँ पर आरेख इसका बनाना है, तो आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। अब यहाँ पर जो आए हैं ना, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन भरे हैं वो किस आधार से भरे हैं, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन किया गया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ के मान लो 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी प्रकार यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। आप ये भी समझ सकते हैं ना आपके समझने के हिसाब से कि यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए और यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। सिंपल सी बात आप समझ सकते हैं, यहाँ पर इतना तो आप समझ ही सकते हैं। यहाँ पर मॉलिक्यूल ऑर्बिटल ऑफ, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का यहाँ पर जो है मॉलिक्यूल ऑर्बिटल हम देखने वाले हैं बीच पर, ठीक है। तो इसे हम नाम देंगे क्या, सिग्मा, ठीक है, सिग्मा 1s इसको नाम दे देना है। और उसके ऊपर यहाँ पर देना है सिग्मा स्टार 1s, क्योंकि यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल है, ठीक है। और ये जो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल है, ठीक है। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझ जाएंगे आप। स्टार लगाएंगे मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल है, और यहाँ पर स्टार नहीं है मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल है। इस प्रकार आप समझ, यहाँ पर जो है एग्जामिनर वहाँ पर कॉपी चेक करने वाला समझ ही जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है कार्बन और ऑक्सीजन के, ये भी कंबाइन इस प्रकार होंगे, यहाँ पर 2-2 फील हो जाएंगे ये भी, ठीक है। डायग्राम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी टाइप का बनाना है, पूरे मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर जो 2s है, तो हम यहाँ सिग्मा 2s लिखेंगे, और तो यहाँ पर भी 2s है, तो यहाँ पर सिग्मा 2s, ठीक है। अब यहाँ पर जो एंटी बॉन्डिंग ऊपर वाला जो कहलाएगा ना, वो एंटी बॉन्डिंग कहलाएगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ये बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल, और ये जो कहलाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है सिग्मा के बाद स्टार या पाई के बाद स्टार यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आगे। और यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये तो आप नीचे से मैं आपको बता देता हूँ, ये तो 1s के लिए बनाए थे, ये 2s के लिए बनाए थे। अब हम बनाएंगे 3s के लिए, तो ये 3s के लिए बना लिए। जैसा कि 3s में आपको पता ही है कि 3 डब्बे बनते हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इसके लिए अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ठीक है, यहाँ आप डायरेक्ट क्या लिख सकते थे, 1s2 2s2 और 2p, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 2p4, या यहाँ पर आप लिख सकते थे 2p2। इस प्रकार भी आप लिखेंगे तो यहाँ पर कोई गलत नहीं है। इस प्रकार काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर समझाया भी होगा, ठीक है, इस टाइप का लिख के, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार भी आप लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ठीक है। चूँकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार बातम कोष में जो है इतने इलेक्ट्रॉन है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं ऑक्सीजन के, और यहाँ पर कार्बन की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं बातम कोष में। तो चलिए भाई, इनको अब यहाँ पर जो बीच के कक्षक हैं, ये डायग्राम आपको इस टाइप का यहाँ पर बनाना होगा,
ठीक है। बाकी नोट्स के लिए आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अब यहाँ पर देख लीजिए एंटी बॉन्डिंग सॉरी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में आप देखेंगे स्टार वगैरह कुछ लगा नहीं है, तो यहाँ पर 2p z, ठीक है, 2p z, सिग्मा 2p z, ठीक है। और इसके अपोजिट यहाँ पर बात करें तो सिग्मा स्टार 2p z, ठीक है। ऊपर ऊपर 2p स्टार लगा देंगे हम, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में हम क्या लगाएंगे, स्टार लगा देंगे, बाकी सेम ही रहेगा। जो सिग्मा दिया है ना उसके बाद स्टार लगा देना है, ठीक है। सिग्मा या पाई के बाद स्टार लगा देना है। उसी प्रकार यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार भरे गए हैं आप देख लीजिए। खैर आप यहाँ पर अब डायरेक्ट मान लीजिए यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, ठीक है, सपोज दैट। तो आप ये भी मान सकते हैं कि यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन आया और यहाँ का कोई 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ तो ये भर गया एक कक्षक, ठीक है। अब बाउ के नियम से अब यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, ये भी भर गए, ठीक है। अब यहाँ का क्या हुआ, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन बचे नहीं है, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये भी भर जाएंगे। इस प्रकार यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ के 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया है, ठीक है। और अब बाकी यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अब 6 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर भर गए, यहाँ के पूरे कंबाइन होके 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हमारे भर गए, तो ये तो खाली रहेंगे ना, तो ये खाली खाली हैं, ठीक है। ये और ये खाली रहेंगे ही। मान लो यहाँ पर कोई 1 इलेक्ट्रॉन होता या मान लो यहाँ पर कोई 1 इलेक्ट्रॉन होता, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फील होता, ठीक है, यहाँ पर एक फील हो जाता, ठीक है। और जब CO, मान लो कोई भी मॉलिक्यूल होता, मैं एग्जांपल के तौर पर CO ही ले रहा हूँ, तो CO, ठीक है, CO का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालते हैं हम CO मॉलिक्यूल का, तो इसको भी यहाँ पर काउंट करते, लेकिन अभी यहाँ पर नहीं गिरेंगे, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पाई 2px, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर है पाई 2py। अब इसका एंटी बॉन्डिंग में किस प्रकार लिखेंगे, पाई के बाद जो है हम स्टार लगा देंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं स्टार यहाँ पर लगा दिया गया है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में, ठीक है। ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल है और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल है, ठीक है, जिसमें स्टार वगैरह यूज़ नहीं होता। तो इस प्रकार आप जो है डायग्राम बनाएंगे। क्वालिटी बढ़ाकर भी आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो आप खुद ही यहाँ पर अभी के अभी बना सकते हैं। तो इस प्रकार आपका ये बनेगा आणविक कक्षा कारक CO अणु का, ठीक है। अब चलिए भाई इसका बात कर लेते हैं। ये तो हो गया कंप्लीट अपना इतना। अब यहाँ पर बात करेंगे इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ऑफ CO मॉलिक्यूल। ये सभी आपको इतना करना पड़ेगा, ठीक है, सभी चीज़ करना पड़ेगा तभी आपको मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ऑफ CO मॉलिक्यूल, तो देख लेते हैं CO का इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे निकालेंगे, काफ़ी सारे बच्चों को जो है ये आता नहीं है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन निकालने के लिए आपको यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, सिग्मा 1s2, ठीक है। चूँकि यहाँ पर मैंने लिखा है सिग्मा 1s लिखा है, ठीक है, 1s2 भी डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो सिग्मा 1s2 यहाँ का ले लेंगे, इसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर सिग्मा स्टार 1s, फिर उसके बाद लिखेंगे हम सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम सिग्मा 2pz, फिर उसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पर क्या क्या दिया है देख लेते हैं फिर से डिटेल से। यहाँ पर उसके बाद लिखेंगे पाई 2px और यहाँ पर पाई 2py लिखेंगे। मतलब जो है जिस भी कक्षक में हमारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ठीक है, चाहे वो 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो, हम उन कक्षकों को लेंगे और जिसमें खाली हैं, ठीक है, जो कक्षक खाली है उनके इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर उनके यहाँ पर इनको काउंट नहीं करेंगे। तो आप देख लीजिए यहाँ पर नीचे उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में काउंट किया गया है। आप देख लीजिए सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz और पाई 2px, ठीक है, पाई 2py। और जिसमें मतलब जो है खाली हैं, ठीक है, जो कक्षक खाली हैं उनके यहाँ पर
नहीं लिया गया है, ठीक है। तो चलिए अब नीचे की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, इतना तो आप कर ही लीजिएगा, ठीक है। आप जो है शुरू से क्लियर चित्र बनाते ही आएंगे ना, तो आपको आसानी से बन जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर की यहाँ पर बात करें, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO मॉलिक्यूल, तो CO मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर हम देखेंगे। बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है 1/2, ठीक है। कोष्टक में आपका हो जाएगा NB माइनस NA। बी मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल होगा, और एन मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल की संख्या। इस प्रकार आप गिन सकते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल ऑर्बिटल की संख्या ये है, और यहाँ पर लिखेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल की संख्या, ठीक है। आप ये सूत्र कई जगह इस प्रकार भी आपको समझाया होगा, ठीक है। कुछ लोग ने तो यहाँ पर बोलेंगे कुछ अलग ही समझा रहा है। NB माइनस यहाँ पर NA हो जाएगा अपॉन 1, सॉरी 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 रहेगा, ठीक है। 1 मिनट फिर से लिख देता हूँ मैं, NB माइनस NA अपॉन 2, इस प्रकार का भी सूत्र आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सूत्र तो वही है, समझ लो ना, उसका मतलब एक ही होगा। तो इस प्रकार हम देख लेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल की संख्या तो कितनी है। यहाँ पर बॉन्डिंग मतलब जिसमें स्टार वगैरह नहीं लगा है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये 1 है, ठीक है, ये 2 हो गया, और यहाँ पर ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ये हो गया 5, ठीक है। और यहाँ पर सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम गिन लेंगे 2-2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ के 2 मतलब 2 हो गए, यहाँ के 2 4, यहाँ के 2 6, यहाँ के 2 8, और यहाँ के 2 10। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल की संख्या 10 है। और यहीं पर अब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल की संख्या गिनेंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हैं 2, यहाँ पर हैं 2, तो 2 और 2 हो गए 4, ठीक है। 2 इसमें जो है स्टार लगे हुए हैं, तो यहाँ पर हो गई ये 4, क्योंकि अब इसे जो है आगे हम सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 कोष्टक में 10 माइनस 4, ठीक है। 10 10 ऋण 4, तो 10 ऋण 4 कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6, फिर इसके आगे इस प्रकार सॉल्व करेंगे, 6/2 हो जाएगा बराबर 3, ठीक है, 2 तिया 6। और जो कार्बन का हो जाएगा ना, कार्बन के बॉन्ड ऑर्डर की संख्या बात करें तो 3 होता है, तो इस प्रकार हम लिख लेंगे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए, ये तो बॉन्ड ऑर्डर की यहाँ पर बात हो गई, बॉन्ड ऑर्डर इस प्रकार आप निकालेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। यहाँ पर बात करें तो डायोमैग्नेटिक होगा ये, क्योंकि यहाँ पर जो है सभी कक्षक भरे हुए हैं, ठीक है। खैर आगे के जो 3 डब्बे थे ना वो तो खाली हैं, ठीक है, 3 कक्षक, लेकिन जो भी भरे हुए हैं ना तो वो पूरे पूर्ण तरीके से भरे हुए हैं, या पूर्ण नहीं भरे हुए हैं, ठीक है। मतलब जो है जिसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन होता कई जगह और एक खाली रहता, तो उसमें कुछ और ही होता, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो ये डायोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। और यहाँ पर कलर की बात करें तो कलरलेस है ये, इसमें कोई कलर नहीं है। स्पिन की बात करें तो लो स्पिन यहाँ पर प्रदर्शित करता है। स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी ये भी शो करते हैं CO मॉलिक्यूल भी, ठीक है। तो इस प्रकार आपको लिखना है, और इतना आप लिखेंगे, मैं गारंटी देता हूँ 5 अंक में अक्सर ये प्रश्न पूछ लेता है, तो 5 अंक आपको पूरे पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा नोट्स, आप स्क्रीन पर देख लीजिए, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, आप लिख लीजिएगा जिसको लिखना है तो, और डायग्राम भी जिसको बनाना है तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। क्वालिटी बढ़ाकर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मस्त से। और लास्ट के मैं बता देता हूँ, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर लीजिए अभी लाइक, और चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसी वीडियो अपलोड करता हूँ। MSc के छात्र हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, नोट्स अगर लेना है बहुत ही कम कीमत पर तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और काफ़ी सारे टॉपिक पर वीडियो बनी हमारी, वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, देख लीजिएगा। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।